गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। श्वसन जो शब्द है ये आपने पहले भी सुना होगा। आपने पिछली क्लास में श्वसन के बारे में पढ़ा भी है। श्वसन का मतलब होता है कि जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्यागते हैं। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे हैं। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसीलिए वह भागता हुआ और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह तेजी से सांसें क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता है। बूझो के इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि हम सांस क्यों लेते हैं। ध्यान रखें, हम जो खाना खाते हैं ये खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, और पचने के बाद ये जो पचा हुआ भोजन होता है, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाती है और इस पचे हुए भोजन को ऊर्जा में बदलती है और उसी ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं विभिन्न हमारे शारीरिक कार्यों के लिए। जब हम दौड़ते हैं तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और दौड़ने के लिए जो है अधिक ऊर्जा के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जितना जल्दी सांस लेंगे उतनी जल्दी ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगी और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचेगी ऊर्जा हमें उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूम रहा था। बूझो ने प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। सभी जीव, चाहे हम कोशिक जीवों की बात करें या फिर बहुकोशिक जीवों की बात करें, सभी जो जीव होते हैं सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं और उन सूक्ष्म इकाइयों को हम कहते हैं कोशिकाएं। कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने के लिए कुछ न कुछ भूमिका निभाती है, यानी कुछ न कुछ कार्य वो करती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को जो है ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसी भी हम सजीव की बात करते हैं तो उसकी सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है और कोशिकाएं विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। इन कार्यों को करने के लिए इन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा हमें मिलती है खाने से। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब हम चलते हैं, बोलते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं तो इन सब कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? क्या आप बता सकते हैं? आपके माता पिता आपके नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह करते रहते हैं। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जो खाना हम खाते हैं, ये खाना पचने के बाद जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन है ये इस भोजन को ऊर्जा में बदलती है। इसीलिए भोजन और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन का जो प्रक्रम है इसमें हमें पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है? हम सांस जब अंदर लेते हैं तब तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कुछ ही सेकंड के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। तो जो इतनी सारी ऑक्सीजन हम लेते हैं ये हमारे शरीर में जाती कहाँ है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इतनी सारी हमारे शरीर से बाहर कैसे आती है? उस ऑक्सीजन का क्या होता है जो हम श्वसन के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं? इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में चली जाती है। हम जब सांस लेते हैं नाक से तो ये ऑक्सीजन नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है और वहाँ से यह रुधिर में मिक्स होकर शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुँचती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम से ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या होता है कि जो पचा हुआ जो भोजन है उस भोजन के
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पचे हुए भोजन का विखंडन होता है तो इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। जो हम सांस लेते हैं जिसे सामान्य हम श्वसन की क्रिया कहते हैं, ये क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है और पचे हुआ जो भोजन है उसका विखंडन करती है और उसे ऊर्जा में बदलती है। ये जो क्रिया है इसे कोशिकीय विखंडन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जो खाना हमने खाया, ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज जो हमने खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो पच गया, वो बदल गया ग्लूकोज के अंदर। अब जो ऑक्सीजन है ये इस ग्लूकोज को तोड़ेगी और उसको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदलती है। जो खाना हमने खाया है उस पचे हुए भोजन को ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदलती है। तो जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग तो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जल है वो कुछ जो है अवशोषित हो जाता है, काम में ले लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम श्वसन की क्रिया के बाद, यानी जब सांस ले लेते हैं उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है। ध्यान रखना यहाँ पे श्वसन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, जब ये जो ग्लूकोज अभी मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, विखंडित होता है और ऊर्जा में बदलता है, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है तो इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। और जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की जो है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। ये जो प्रक्रम है इसे कहते हैं हम अवायवीय श्वसन। यानी भोजन का विखंडन, बचा हुआ जो भोजन है उसका विखंडन अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ये कहलाता है वायवीय श्वसन, और अगर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो इसे हम कहेंगे अवायवीय श्वसन। यहाँ पे भोजन के विखंडन से ऊर्जा जो है वो मिलती है। यहाँ पे दिखा रखा है ग्लूकोज है, जो एरो है इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ग्लूकोज जो है वो विखंडित हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सबसे पहला ये श्वसन है वायवीय श्वसन। जब ग्लूकोज विखंडित होता है, ग्लूकोज का अणु टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, और इन तीनों के बारे में अब मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर त्याग देंगे, जल है उसका कुछ भाग उपयोग कर लिया जाता है, ऊर्जा है उसका उपयोग शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यीस्ट वगैरह जो होते हैं ये वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। कैसे? इनके अंदर जो है जो पचित भोजन है यानी ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही टूटता है। अवायवीय श्वसन उनमें पाया जाता है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बारे में सामान्य जानकारी दे रखी है। यीस्ट एक कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, यानी इनके अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट जाता है और इन्हें ऊर्जा देता है। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है, अतः इनका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है। अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर विखंडित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, और अगर ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होता है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। हमारी जो पेशी होती हैं, पेशीय कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें भी अवायवीय श्वसन जो है होता है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही रहता है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जब हम अगर हम लगातार चलते रहते हैं या फिर हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है तेज़। जैसे कई लोग जैसे कि भगवान के दर्शन के लिए या कहीं भी मंदिर वगैरह में पैदल चल के जाते हैं, 2-2 3-3 दिन तक वो कंटिन्यू चलते हैं, तो उनके पैरों में दर्द होने लग जाता है।
ऐसा इसीलिए होता है जब हम कंटिन्यू चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारे जो है पेशियाँ उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जो हम श्वसन के अंदर जितनी ऑक्सीजन लेते हैं वो अपर्याप्त होती है उतनी ऊर्जा देने के लिए। इसीलिए जो पेशियाँ होती हैं पैरों की, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही इनमें ग्लूकोज विखंडित हो जाता है, यानी अवायवीय श्वसन होता है। तो ऐसे में जो है लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे पैरों में गांठी सी बन जाती हैं और दर्द होता है। कुछ समय के पश्चात जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलती है, ये जो लैक्टिक अम्ल है ये विसरित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने या भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन जो है ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। जब हमारे शरीर को जैसे पेशियां वगैरह हैं या अन्य बहुत सारी क्रियाएं हैं, इनको करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी ऊर्जा हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन के द्वारा कम आपूर्ति होने के कारण नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में जो है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही विखंडित होता है। अब देखिए, इसमें ऐसी परिस्थितियों में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज दे रखा है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बन रही है। ये जो लैक्टिक अम्ल यानी हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, ये बिना ऑक्सीजन के इनमें जब ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और ये लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ही पैरों में दर्द होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में जो है ऐंठन हो जाती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने या फिर शरीर में मालिश करवाने पर जो ऐंठन है इनमें आराम मिलता है। तो इस तरह से जो है श्वसन की क्रिया जो हमारे शरीर में होती है। अगर हम बात करें, गर्म जल से स्नान या शरीर को मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पेशीय कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण रूप से खंडन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा शरीर जो है, या हम जीवों के शरीर की बात करें, इनमें जो है श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वसन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है यह है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में एक अंतर लिखिए। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू।